हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं फोसाइल फ्यूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल में ये आज जो हम बात करने वाले हैं वो फ्यूल्स की है। तो फोसाइल फ्यूल्स क्या है, वो कैसे फॉर्म होते हैं, फिर कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू के टाइप्स कितने हैं, ये सभी बातें आज के वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं फोसाइल फ्यूल्स से। तो फोसाइल फ्यूल्स क्या है और हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो फोसाइल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स दैट वर बरीड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो फोसाइल फ्यूल्स बहुत सालों के बाद हमें मिलते हैं। कैसे? दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के नीचे वाला जो पोर्शन है, बहुत नीचे, वहां मिलते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? फ्रॉम दी डेड ऑर्गेनिजम्स। डेड ऑर्गेनिजम्स में भी वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और वो दब जाने के बाद ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो मिलते हैं। उसके 4 स्टेजेस है। पहला स्टेज है डीकम्पोजिशन, बरियल, हीट एंड प्रेशर एंड कन्वर्जन। डीकम्पोजिशन मीन्स जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है, अभी डेड कैसे हुए? कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, लाइक फ्लड है, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स सब वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ये सभी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जमीन में दब जाते हैं, तो वहाँ जो मिट्टी है, उस मिट्टी में सॉइल बैक्टीरिया जो है, वो सॉइल बैक्टीरिया ये सभी डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज करते हैं, वो हम सब जानते हैं। डीकम्पोजिशन की वजह से ये जो डीकम्पोजिशन होता है वो लेयर्स ऑफ रॉक के नीचे होता है। तो धीरे धीरे ये डीकम्पोज्ड जो मैटर है वो रॉक के नीचे दब जाते हैं। रॉक के नीचे दब जाने की वजह से, क्योंकि रॉक ग्रेजुअली जो दब जाते हैं, तो रॉक की वजह से हीट और प्रेशर का पैरामीटर काम करता है। बहुत हीट है नीचे, रॉक का प्रेशर भी लगेगा, तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है, दे आर कन्वर्टेड। कैसे कन्वर्ट होता है? द हीट ब्रेक्स अपार्ट द फोसाइल मॉलिक्यूल्स, उसको फोसाइल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबी है, ये याद रखने की जरूरत है। लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इसमें, ये प्रोसेस में। द हीट ब्रेक्स अपार्ट द फोसाइल मॉलिक्यूल्स, कन्वर्ट्स द बायोमास इनटू क्रूड ऑयल, कॉल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ये सभी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। किसकी वजह से? हीट एंड प्रेशर की वजह से। किसका? जो डीकम्पोज्ड मैटर है उसका। डीकम्पोज मैटर कौन करता है? सॉइल बैक्टीरिया। तो ग्रेजुअली ये फाइनली हमें फ्यूल मिलता है, वो फोसाइल फ्यूल से। फोसाइल फ्यूल इज वन काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। वो खत्म होने वाला सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। और उस फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन मेन है, और उसकी वजह से हम उसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीवी ऑफ फ्यूल। सीवी, कैलोरीफिक वैल्यू। अभी कैलोरीफिक वैल्यू हम 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या क्लासीफाई करेंगे। एक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, और दूसरा है गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल की जब बात है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट और हीट एनर्जी, हीट released
by burning 1 kg of fuel, by burning या combustion, by burning 1 kg of fuel, 1 kg of fuel, तो उसका यूनिट क्या हुआ? किलोजूल पर केजी ऑफ फ्यूल, किलोजूल पर केजी ऑफ फ्यूल मीन्स 1 केजी फ्यूल बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो कितनी हीट रिलीज होगी वो कहलाएगा सीवी, कैलोरीफिक वैल्यू। और गैसेस फ्यूल में भी वही है, लेकिन उसका यूनिट किलोजूल पर मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल। हमें पता है कि गैस है तो गैस का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, तो वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस है तो वो कितनी हीट रिलीज करेगा बाय बर्निंग ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ गैसियस फ्यूल, तो वो कहलाएगा सीवी ऑफ गैसियस फ्यूल। तो ये बात आपको याद रखनी है, किलोजूल पर केजी ऑफ फ्यूल या किलोजूल पर मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल। अभी आगे समझते हैं जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल है। तो कैलोरीफिक वैल्यू के 2 टाइप्स है, समझ लीजिए। एक है जिसको कहते हैं HCV, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा है उसको हम कहते हैं LCV, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर कैलोरीफिक वैल्यू को हम GCV भी कहते हैं, GCV मीन्स ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, HCV मीन्स हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ये लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, और उसको हम कहते हैं NCV, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहां G फॉर ग्रॉस मीन्स टोटल है, NCV मीन्स नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अभी ये दोनों में क्या फर्क है वो आगे जानते हैं। तो अभी हम समझते हैं HCV, हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। पहले मैं बात करता हूं हायर कैलोरीफिक वैल्यू। मान लो कि हमने कोई फ्यूल बर्न किया, कंबशन किया, लाइक दिस इज द फ्यूल, और हमने बर्न किया। अभी बर्निंग की वजह से जो एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स है या वाटर वेपर है, सो सम हीट इज कैरिड बाय दिस वाटर वेपर। बर्निंग की वजह से हीट तो रिलीज हुई, हीट इज रिलीज्ड, बट सम हीट इज कैरिड बाय द वाटर वेपर पार्टिकल्स। अगर ये जो वाटर वेपर है वो जो हीट कैरी कर रहे हैं, वो हीट भी हम रिकवर कर देते हैं, रिकवर करते हैं कैसे? बाय कंडेंसेशन, उसको कंडेंस कर दे, और कंडेंसेशन की वजह से उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो भी हम कलेक्ट कर लेते हैं वर्चुअली। तो वो जो कैलोरीफिक वैल्यू जो मिली, वो उसको हम कहते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू या GCV, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स टोटल हीट हमने रिकवर कर दी, हीट रिलीज्ड बाय द फ्यूल जो मेजरेबल है, जो यूज करते हैं, यूज के अलावा जो हीट कैरिड हो गई एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स में, अगर वो हीट भी हम रिकवर कर लेते हैं तो टोटल हीट इज रिकवर्ड, और टोटल हीट रिकवरी होती है तो उसको हम कहेंगे HCV, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। जबकि LCV में ऐसी बात नहीं है। LCV में हम जो हीट एनर्जी रिलीज्ड होती है बाय बर्निंग ऑफ 1 kg और 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल, वो हीट हम मान लेते हैं नेट हीट। लेकिन जो हीट कैरिड होती है वाटर वेपर्स, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो वो हीट हमारे काउंटिंग में नहीं आएगी, और उसके लिए हम कंडेंसेशन भी नहीं करते हैं। तो जो नेट हीट बची उसको हम कहेंगे, जैसे ये बर्न किया, ये जो हीट रिलीज हो गई वाटर वेपर में, उसको हम रिकवर नहीं करते हैं। सिर्फ यही हीट जो जनरेट हुई, हीट जनरेटेड, उस हीट को हम कहेंगे LCV, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो कहने का मतलब LCV क्या है?
तो LCV मीन्स HCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो हीट कैरिड हो गई वो हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर ये हीट भी इसमें ऐड कर देते हैं तो हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। ये बात क्लियर होगी। तो कहने का मतलब HCV जो कॉन्सेप्ट है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, वो प्योरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन जहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात आती है वहां हम LCV को कंसीडर करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जहां भी है वहां हम LCV को कंसीडर करते हैं। लाइक इन केस ऑफ कंबस्शन इंजिन्स, IC इंजिन से या कोई भी कंबस्शन इंजिन से, तो वहां हम LCV को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हीट जो रिलीज हो गई वाटर वेपर में, एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लिए मायने नहीं रखती, काउंटिंग नहीं कर सकते। जहां वाटर वेपर में से हीट रिकवरी फिजिबल है, पॉसिबल है जहां, वहां हम HCV कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज LCV हम मान के चलते हैं। तो ये अप्रोच है LCV और HCV के लिए। जैसे हम कोई नेचुरल गैस या गैसियस फ्यूल बर्न करते हैं, मान लो कि हमने नेचुरल गैस बर्न किया 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल, और HCV जब मेजर करते हैं तो वो मिलता है 38 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। लेकिन जब हम LCV मेजर करते हैं तो वो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 35 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू 38 है, लोअर है वो 35 है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वाटर कैरिड हो गई, लॉस हो गया, वो हम काउंट नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। फ्यूल से हमने बात शुरू की, फोसाइल फ्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं। फोसाइल फ्यूल्स के बाद उसका जो मेजरमेंट है वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू के 2 प्रकार है, HCV एंड LCV, वो भी हमने आज क्लियर कर दिया। तो आई होप आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई डाउट है, क्वेरी है तो भी लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।